बच्चे आकर वापस कहने लगे उर्दू का टीचर नहीं है, हम किस लिए स्कूल जाएं। लेकिन हमने उनको भेजा कि स्कूल जाओ ही जाओ, और ज़बरदस्ती बच्चों को भेजते रहे। और 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे ज़्यादातर ख्वार हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं कि उनका पढ़ाई का कोई आगे मुँह सिर नहीं है। हमारे जितने भी लीडर थे सब गए, नाकाम हो चुके हैं, कोई चारा नहीं चला। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हम डीसी साहब के फिर जाते हैं। आज लास्ट बार थी मेरी कि उन बच्चों का क्या होगा, बच्चे तो बहुत परेशान हैं। तो मैं आया कि डीसी साहब को मिलूंगा, लेकिन बाद में सीबी से मैं सीओ साहब के दफ्तर गया, वहाँ सीओ साहब नहीं मिले, यहाँ आया तो डीसी साहब नहीं मिल रहे। इस वक्त आप मेरे साथ जो बुज़ुर्ग देख रहे हैं ये नौशहरा सब डिवीज़न से हैं, और इन्हें हम आज दिन से ही ये नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पे कभी एक दफ़्तर में कभी दूसरे दफ़्तर में। और जब हमने इनसे पूछा कि आखिर क्या मसला क्या है, आप क्यों इधर उधर घूम रहे, तो इन्होंने कहा कि हमारे नौशहरा के अंदर जो जाबा इलाका आता है वहाँ पे जो उर्दू का टीचर है हाई स्कूल में, वो पिछले 6 महीनों से वहाँ पे स्कूल का टीचर नहीं है, जिसको लेकर इन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्कूली तलबा हैं उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। इससे पहले कोविड की मार में भी बच्चों का काफ़ी पढ़ाई का नुकसान हुआ। और सारी जानकारी क्या है, कब से ये दरब की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक दफ़्तर में कभी दूसरे दफ़्तर में, तो मज़ीद इन्हीं से पूछते हैं कि पूरा मसला क्या है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर मुनीर हसैन। जी, मुनीर जी, कितने अरसे से आपके उस इलाके में उर्दू का टीचर नहीं है? सर हमारा उर्दू का टीचर तो वो पता नहीं वो लॉकडाउन में उठाया, कब उठाया मेरे को उसका पता ही नहीं चला, क्योंकि स्कूल बंद थे तो इसलिए हमें पता नहीं चल सका। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन हमारा उर्दू का टीचर वहाँ नहीं था। बच्चे आकर वापस कहने लगे उर्दू का टीचर नहीं है, हम किस लिए स्कूल जाएं। लेकिन हमने उनको भेजा कि स्कूल जाओ ही जाओ, और ज़बरदस्ती बच्चों को भेजते रहे। और 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे ज़्यादातर ख्वार हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं कि उनका पढ़ाई का कोई आगे मुँह सिर नहीं है। तो इसलिए मैं जितना भी है जनाब, अप्रैल महीने से लेकर डीसी साहब को अप्रैल में मिला था, मैं वहाँ से सीओ साहब को लेकर लेटर दिया था। फिर उसके बाद ना हम पहले सबसे अपने डिप्टी सीओ को मिले, उनको बताया था, उनके पास गए, उनने भी बोला कि भाई करेंगे, कोई हल कुछ नहीं हुआ। फिर एडीसी नौशहरा जो है उनके पास 2-3 चक्कर लगाए, डिपोजिशन हमारी जाती रही वहाँ भी। और हमारे सरपंच साहब भी गए, चेयरमैन साहब गए, हमारे जितने भी लीडर थे सब गए, नाकाम हो चुके हैं, कोई चारा नहीं चला। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हम डीसी साहब के फिर जाते हैं। आज लास्ट बार थी मेरी कि उन बच्चों का क्या होगा, बच्चे तो बहुत परेशान हैं। तो मैं आया कि डीसी साहब को मिलूंगा, लेकिन बाद में सीबी से मैं सीओ साहब के दफ्तर गया, वहाँ सीओ साहब नहीं मिले, यहाँ आया तो डीसी साहब नहीं मिल रहे, और मैं बहुत परेशान होकर आया हूँ। तो लगभग कितने ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू के टीचर के बिना जिनका फ्यूचर जो है तबाह होने वाला है? जी 85 बच्चा उर्दू का है और 45 बच्चा हिंदी का है। ये लगभग सारी क्लासों के मिला के इतने बच्चे? जी सबके 85 बच्चा उर्दू का है। तो जो महकमा कंसर्न महकमा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी सीईओ मैडम है, उनसे आप मिले आज तक? मिले जी, 2 बार उनको मिला है। तो क्या कहा? उन्होंने बोला हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट हो जाएगा, मास्टर मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा मास्टर। फिर बाद में बोलने लगे डीसी साहब के पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक टाइम पास कर रही हूँ, जो काम चल रहा है वो चला रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तबादला नहीं किसी का कर सकती। ये चीज़ किसने कही कि मैं टाइम पास कर रही हूँ? ये जो उनका बड़ा जो उनके आगे क्लार्क है वो कह रहा था कि भाई ये यहाँ टाइम पास है, वहाँ कुछ नहीं है, मास्टर कोई नहीं मिलेगा। वो बोलने लगे कि नेट पर सर्च मारो तो वहाँ से मास्टर मिलेंगे। तो सर हम तो नेट जानते नहीं है कि कैसे सर्च मारो, क्या करो। यानी कि क्या कहा कि नेट पे सर्च करें तो वहाँ से आपको मास्टर मिलेंगे? वहाँ से मास्टर मिलते हैं। तो कौन से नेट पर सर्च करें, कहाँ में डीसी साहब के पास इसीलिए आया था कि हम किसके पास जाएँ, किसको बताएँ। ये एक नया तरीका जो है एजुकेशन विभाग की तरफ से निकाला गया है। वहाँ के जो क्लर्क हैं वो इन बुज़ुर्गों को ये चीज़ कहते हैं कि टीचर तो मिलने वाला नहीं, तो नेट पे सर्च मारिए तो वहाँ से शायद आपको टीचर मिल जाए। अगर टीचर तो प्रोवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एजुकेशन विभाग के उन लोगों द्वारा एक बुज़ुर्ग के साथ मजाक भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। जिस तरह से ये बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, ये नौशहरा से हैं, और इन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई है कि ये दर बदर की ठोकरें जो है ये खा रहे हैं पिछले कई अरसा से। ये हर एक दर पे जा रहे हैं, हर एक ऑफिसर के पास जा रहे हैं। इन्होंने सरपंच, पंच, डीडीसी मेंबर और तमाम ऐसे लोग जहां तक ये अप्रोच कर सकते थे, इन्होंने अप्रोच की ताकि इनके हाई स्कूल में उर्दू का टीचर इन्हें मिल सके। लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि आज तक पिछले 6 महीनों से ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक दर पे कभी दूसरे दर पे, लेकिन इनको उर्दू का टीचर जो है वो मुहैया नहीं हो पा रहा। यहीं से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एजुकेशन विभाग जो है कितनी गहरी नींद में है। एजुकेशन विभाग के जो आला ऑफिसर हैं वो सिर्फ अपनी चेयर पर बैठ के बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं
उनको लेकर जो कभी वो बाहर नहीं निकलते हैं। जिस तरह से ये जाबा हंजाना नौशहरा का एक इलाका है जहाँ से ये आए हैं, देख पा रहे हैं बुज़ुर्ग हैं और इस उम्मीद में है, हाथों में आप देख पा रहे हैं, ज़रा इसे सामने करें, ये सर ये देख पा रहे होंगे हाथों में इनके डीडीसी जो नौशहरा हैं उनका डीओ लेटर भी इनके हाथों में है, जिसमें साफ तौर पे ये चीज़ लिखी है कि आप जाएं सीईओ के पास और वहाँ पे जाके उन्हें ये डीओ लेटर भी दें और अपनी मांग रखें। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि इनकी टीचर की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। मेरे को बताओ कि वहाँ पे इससे पहले भी आपको टीचर की प्रॉब्लम रही है? पहले भी रही है जी, 2001 से लेकर बहुत परेशानी रही। लेकिन मेरे बच्चे जो है एमए कर चुके हैं, लेकिन उनको भी बहुत परेशानी रही है। तो आप फिर किन लोगों के लिए ये जंग लड़ रहे हैं टीचर की? ये छोटे बच्चे जो हैं, हमारे पब्लिक जितनी भी है वहाँ के लोग हैं, हमारे कोई हिंदू बरादरी के वो बच्चे भी उर्दू पढ़ते हैं, हमारे मुसलमान लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं। मैं ये चाहता था कि हमारे को एक अच्छा टीचर मिल जाए ताकि हमारे ये सब पनीरी जो है, ये बाग हमारा तैयार हो जाए। आज आप किससे मिलने आए थे? मैं डीसी साहब को मिलने आया था। तो अभी आप मिले उनसे? नहीं मिले जी, नहीं मिले। क्यों? नहीं मुलाकात हो सकती। अच्छा। हम्म। तो इनकी आंखें भी नम हैं और ये इस उम्मीद से आए थे कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी इन्हें मिलेंगे। शायद बिज़ी शेड्यूल के कारण वो इन्हें नहीं मिल पाए। अगर डिप्टी कमिश्नर राजौरी ये खबर सुन रहे हैं, तो अगर इस खबर को वो देख रहे हैं और इन बुज़ुर्गों की तरफ वो ज़रूर देखें और जल्द से जल्द हंजाना हाई स्कूल जो जाबा हंजाना हाई स्कूल है वहाँ पे उर्दू के टीचर का अरेंज करवाएं, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अपने देश का भविष्य कैसे बनेंगे, कैसे वो अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। बड़ी बड़ी बातें तो बड़े मंच से की जाती हैं कि हम हर एक चीज़ जो है सरकारी स्कूलों में मुहैया करवा रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, चाहे टीचर्स की बात की जाए। लेकिन ये बुज़ुर्ग बिना किसी लालच के, इनके बच्चे तो बड़े हैं, वो एमए लेवल की क्लासेस में हैं और ये वहाँ की अपनी लोकेलिटी के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और हमें इन बुज़ुर्गों के साथ खड़ा रहना चाहिए और यहाँ की जो सीईओ मैम है उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द उस हंजाना जो हंजाना जाबा हाई स्कूल है वहाँ पे उर्दू के टीचर का अरेंज कराएं, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो उर्दू की क्लासेस लें और अच्छे से एग्ज़ाम दें और नेक्स्ट वो क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए पास होंगे, तभी जब तक उनके पास जो टीचर वो मुहैया होगा। तो आप देख रहे थे द पब्लिश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और मुझे यकीन है कि इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद शायद इनकी उर्दू के टीचर का जो मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।